ओके सो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप आप सभी की ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी चल रही होगी। एक बार समझते हैं नेक्स्ट वीक के लिए क्या व्यू पॉइंट रह सकता है, क्या एसएमसी एनालिसिस रह सकता है फॉर बोथ इंडियन मार्केट एंड ग्लोबल मार्केट, दोनों के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इंडियन मार्केट में वो जो CAS वाला चेंज आया उसके बाद कुछ चेंजेस आए हैं मार्केट में, और इनिशियली हमें ऐसा लग रहा था कि मार्केट काफ़ी स्लो हो चुकी है, बट अगर आप लास्ट के 2 दिन देखोगे तो उसमें आपको अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। ड्राइंग्स तो मैं सारे डिलीट कर चुका हूँ, बट एक बार अगर हम जस्ट एक सेटअप की डिस्कशन ही करें तो क्या दोनों सेटअप्स थे उसको एक बार समझेंगे। सो आई एम डिलीटिंग ऑल द ड्राइंग्स। सबसे पहले आते हैं हम ऑन 12 अगस्त। हालांकि एक नो ट्रेडिंग डे था, बट इस दिन मार्केट ने हमें एक सेलिंग का बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया, और ये एक POI था यहाँ पे जो 12 अगस्त को ही क्रिएट हुआ बेसिकली, विच इज़ 10-1। ये एक 1 आवर का यहाँ पे POI क्रिएट हुआ, और यहाँ से हमें दोनों बार मार्केट में अच्छा बाउंस देखने को मिला। और ऐसा भी नहीं है कि मार्केट रैंडमली ऊपर चली गई, प्रॉपर कंफर्मेशन प्रॉपर सेटअप को देके गई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक प्रॉपर 3 कैंडल स्विंग की फॉर्मेशन दिखेगी आपको। तो इसको हम कैसे प्लान कर सकते थे, जस्ट एक 1 आवर कैंडल का अगर हम लो देखें तो वो यहाँ पे स्वीप हुआ। कंफर्मेशन के लिए अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आके एक MSS ढूंढेंगे इसी एरिया में, जस्ट ये मार्केट ने लोवेस्ट लेवल बनाया है इस पूरे स्विंग में। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यप, ये लोवेस्ट लेवल बनाया, और ये अगर एक लोवेस्ट लेवल है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर ये हो गया एक MSS, और ये MSS है अगर, तो MSS करने के बाद मार्केट हमारे इस लेवल तक दोबारा आती है, जो कि एक वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है। हालांकि ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, उतना क्लीन सेटअप तो नहीं था, बट स्टिल एक ऐसा सेटअप था जिसको हम कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट कर सकते थे। ये नीचे के इसमें SL रहता, और 1 आवर का अगर लो स्वीप हुआ है तो इसका जो टारगेट है वो 1 आवर के हाई तक का रहता है, और वो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट होता हुआ दिखा। अ ग्रेट 1:10 ट्रेड। और अगर अब हम बात करें कल के दिन की, विच वॉज फ्राइडे, तो फ्राइडे को भी मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। और क्या सेटअप बना फ्राइडे को, तो सेम वही चीज़। ये फ्राइडे को फर्स्ट 1 आवर की कैंडल है, एकदम यही सेम सेटअप यहाँ पे फिर से रिपीट हो रखा है। एक ये 3 कैंडल स्विंग, उसके बाद एक ये 3 कैंडल स्विंग, राइट। अब इसको कैसे समझें, 1 मिनट पर फिर से आते हैं, और ये 1 मिनट पे मार्केट ने एक लोवेस्ट लेवल बनाया है विच इज़ 10-1। इस लोवेस्ट लेवल के लिए हमारे पास MSS किधर है, वो है यहाँ पे ऊपर, बट इस जगह पे अगर आप देखोगे तो हमें कोई भी क्लोजिंग नहीं देखने को मिली, तो मैं इसको एक MSS नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। और इसके ऊपर फाइनली हमें इस जगह पे यहाँ पे एक क्लोजिंग देखने को मिली, ठीक है। ये हाईएस्ट लेवल बनाया मार्केट ने, ये अगर एक हाईएस्ट लेवल है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर ये हमारे लिए क्या हो गया, एक IDM विच इज़ दिस वन। और इस IDM के जस्ट नीचे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है जो कि एक वॉल्यूम इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू के आपके साथ अलाइंड है। यहाँ पे एंट्री होगी, स्टॉप लॉस इसके नीचे, और अगेन जो हमने अभी लास्ट एग्जांपल में डिस्कस करा था, इसका भी टारगेट है जो वो है वो रहेगा डे हाई तक, और प्रीवियस डे हाई तक का यहाँ पे तो खैर हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो ये दोनों मूव्स हैं, लगातार मार्केट में हमें पिछले 2 दिनों से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सो फिर से वही चीज़ बोलूँगा यार, जस्ट गिव सम थिंग्स टाइम। नई चीज़ आई है, उसको थोड़ा सा टाइम दो, एंड इवेंचुअली वी विल सी थिंग्स गेटिंग टू बैक टू नॉर्मल, और चीज़ें पहले की तरह हमें नॉर्मल होते हुए कहीं ना कहीं दिखेंगी। अब करते हैं एनालिसिस नेक्स्ट वीक का। अगर आप इस वीक की क्लोजिंग देखोगे तो ये बहुत ही ख़राब लग रही है मुझे। लाइक इसके नीचे जो क्लोजिंग आई है तो यहाँ पर एक अच्छा सेलिंग का 3 कैंडल स्विंग बन रहा है। इसके बेसिस पे हम नेक्स्ट वीक का अगर कोई बायस बनाएं तो वो नेगेटिव साइड ज़्यादा होगा मेरी तरफ से, और ये लो तक यहाँ में मार्केट कहीं ना कहीं आते हुए देखने को मिल सकती है। क्या लॉजिक था इसके पीछे कि सर 3 कैंडल स्विंग बना है, ये जो कैंडल है इसने अपने प्रीवियस वीक का लो भी स्वीप करा, और उसके नीचे हमें एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग भी दी है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आएंगे तो वो फिर से थोड़ी सी एक कंफर्मेशन इस सेटअप की आएगी हमें कि ये फॉल तब आएगा जब हमें इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिलेगी। तो जब तक मार्केट 250 के ऊपर है तब तक के लिए एज सच कोई भी फियर नहीं है हमारा। द रीज़न इज़ ये एक मार्केट ने हमारा बनाया था एक इनसाइड बार, ठीक है। उस इनसाइड बार का लो स्वीप हुआ, और उसके बाद अब मार्केट ने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर से एक इनसाइड बार बनाया विच इज़ ये वाला। अब इस इनसाइड बार का हाई और लो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो भी पहले ब्रेक होगा उस तरफ की डायरेक्शन हमें मार्केट में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। ये अगर टूटता है तो ये लो तक एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, और हाई अगर तोड़ता है तो ये हाई तक हम एक्सपेक्टेशंस एक ले सकते हैं मार्केट से, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और थोड़े से स्ट्रक्चर को समझेंगे। मैंने सारा स्ट्रक्चर डिलीट करा है और नए सिरे से शुरू करूँगा ताकि हम सारी चीज़ों को क्लियरली समझ पाएँ। अब पास्ट में अगर हमें देखें तो ये हमें एक लोवेस्ट लेवल दिख रहा था, यहाँ पे कहीं हमारा चौक भी हुआ था 1 आवर पे। तो ये अगर एक लोवेस्ट लेवल है तो ये कहीं ना कहीं लोअर लो ज़रूर प्रूव हुआ होगा। कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ एन IDM, जो कि मुझे यहाँ पे इस जगह पे दिख रहा है। एन IDM ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम लाइक दिस, ये रहा। अच्छा, अब ये अगर एक IDM है तो मेरे को भी एक इससे पिछले वाला लोवेस्ट लेवल को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, विच इज़ ये वाला है वो।
इससे पहले ये एक लोवेस्ट लेवल था। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं कोई आईडीएम देखूं तो वो मुझे मिला इस जगह पर एन आईडीएम ऑन। हालांकि यहाँ पे एक मिल चुका है और, बट हाँ उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। और फाइनली जब इसके नीचे मुझे क्लोजिंग मिली तो मेरा क्या कंसिडर हो गया, एक बॉस मिल गया मुझे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब बॉस ढूंढना मेरे लिए क्यों ज़रूरी था, अगर ये बॉस ना मिला होता तो मुझे यहाँ पे मेरा लोअर हाई ना मिलता, जो कि मेरे को इस बॉस की हेल्प से मिला, विच इज़ ये वाला एरिया। और इसके ऊपर मार्केट हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे चुका है, यानी 1 आवर पे अब हम कह सकते हैं कि मार्केट हमारा जो चौक है वो कर चुका है। और 1 आवर पे हमारा एक जो व्यू पॉइंट है मार्केट को लेके वो स्लाइटली बुलिश है। कब तक? ये हाईएस्ट लेवल बनाया निफ्टी ने, जी बिल्कुल बनाया है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम कोई आईडीएम ढूंढेंगे तो वो हमें ये दिखेगा, विच इज़ दिस वन, एन आईडीएम ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। ये सारी डिस्कशंस हमने लाइव पहले वाले वीडियोस में भी कर रखे हैं। एक बार अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो इस प्लेलिस्ट पे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पूरी प्लेलिस्ट देखो, आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। ये हमारा यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा मिटिगेशन ब्लॉक था इस जगह पर, जो कि एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक भी था। यहीं से टैप होकर मार्केट ने हमें एक अच्छा अप मूव दिखाया और उसके बाद मार्केट यहाँ पर एक 30 मिनट के पीओवाई के पास आती है। हालांकि हमें 1 आवर पे ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, तो उसको मैं फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये आईडीएम का है और ये रेंज में फिलहाल ट्रेड कर रही है मार्केट। तो जब तक मार्केट हमें इस पॉइंट के ऊपर दिख रही है, विच इज़ 23,600, तब तक के लिए हम मार्केट में एक बुलिश व्यू पॉइंट रख सकते हैं। और इसके नीचे अगर हमें मार्केट देखने को मिलेगी तो हमें मार्केट फिर से एक बियरिश साइड आते हुए देखने को मिलेगी। टिल देन एनी डिप इज़ अ बाइंग ऑन डिप अपॉर्चुनिटी। तो 1 आवर पे अगर हम कुछ पी ओ वाइज डिस्कस करें तो एक ये इंपॉर्टेंट पी ओ वाई रहेगा हमारे लिए, पी ओ वाई ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम विच इज़ दिस वन। एक ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जो एकदम एक्सट्रीम वाला ही है हमारा, जो कि हो गया ये वाला। तो ये दोनों पी ओ वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे, जहाँ से मार्केट यहाँ तक का एक डिप बना सकती है। ये सारा लिक्विडिटी एरिया है और अगर ये लो टूटता है हमें तो मार्केट कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हुए हमें यहाँ तक आते हुए देखने को मिल सकती है और ये सारी लिक्विडिटी मार्केट कहीं ना कहीं कैप्चर कर सकती है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया 1 आवर पे। अब 15 मिनट को एक बार समझेंगे वो क्या बता रहा है। तो 15 मिनट का एनालिसिस भी हम वैसे ही शुरू करेंगे जैसे हमने 1 मिनट का करा है। ये लो सॉरी जी, तो ये एक लोवेस्ट लेवल बनाया मार्केट ने। इसके अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं तो हमें हमारा आईडीएम मिल जाएगा। तो ये लोवेस्ट लेवल, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर ये हो गया मेरा आईडीएम ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम विच इज़ दिस वन। अब ये अगर एक आईडीएम है तो मेरे को इससे एक पिछले वाला लो भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो कि हाल फिलहाल में मुझे ओके अगेन यही वाला ही दिख रहा है, ये वाला। इसके नीचे एक बार भी हमें क्लोजिंग नहीं देखने को मिली, तो ये हमारा हो जाएगा इसके लिए एक आईडीएम। हालांकि आईडीएम यहाँ पे भी हमें काफ़ी रिफाइंड मिल रहा है, बट बहुत ये वाला आईडीएम अब हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। हमें ये आईडीएम सिर्फ इसलिए कंफर्म करना है ताकि हमें हमारा बॉस मिल जाए, ताकि हम अब कंफर्म कर पाएँ कि भाई 15 मिनट में हमारा जो ट्रेंड शिफ्ट है वो किस जगह पर हुआ। तो ये मेरा फाइनली यहाँ पे एक चौक हो गया 15 मिनट पर भी, सॉरी बॉस हो गया 15 मिनट पर भी लाइक दिस। और इस बॉस की हेल्प से मुझे पता चल गया कि भाई मार्केट मेरा चौक किस जगह पे करेगी, और वो है ये वाला एरिया। इसके ऊपर मार्केट ने मेरा क्या करा, एक चौक करा और यहाँ से हमें एक आइडिया लगा था कि मार्केट अब बुलिश है। और दैट इज़ द रीज़न वाई कि हमने इस डिप पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी थी, इस डिप पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी थी और यहाँ पे भी एक बाइंग ट्रेड ही प्लान करी थी। अब ये 15 मिनट पे इसने एक हाईएस्ट लेवल बनाया है, विच इज़ ये वाला ही कंसिडर कर रहा हूँ मैं। और ये अगर एक हाईएस्ट लेवल है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर ये हमारे लिए हो जाएगा एक आईडीएम विच इज़ दिस वन, एन आईडीएम ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। अभी मार्केट को अगर हम देखेंगे तो मार्केट एक मिडवे ट्रेड कर रहा है। मिडवे से मेरा क्या मतलब है, ना तो ये अभी हमारे बॉस के नज़दीक है, ना ही अभी हमारे चौक के नज़दीक है। ये अभी एक नैरो रेंज बना रहा है यहाँ पे, तो माइट भी पॉसिबल कि ये यहाँ पे एक्यूमुलेट करे। और ये वाली लिक्विडिटी जो ये काफ़ी कंसर्निंग लग रही है, नीचे एक यहाँ पे गैप भी है, ये पूरा गैप भी हमें फिल होता हुआ देखने को मिल सकता है अगर ये वाले लोज को मार्केट होल्ड नहीं करता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पीओआई रहेगा। अगेन ये वही वाला है जो भी 1 आवर पे भी कंसिडर करा था, यही सेम पीओआई हमारा अब ये हो गया लाइक दिस ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन रहेगा। अब और अगर कुछ और पी ओ वाइज डिस्कस करें, इस रेंज में अगर कोई ट्रेड प्लान करनी है हमने, ये तो एक लॉन्ग टर्म व्यू होगा कि भाई हाँ जब मार्केट इसको तोड़ेगा तो हमें यहाँ तक आते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन तब तक के लिए अगर हम स्टडी करें तो मार्केट ने ये एक पी ओ वाई क्रिएट करा हुआ था इस जगह पे और यहाँ से हमें कल के दिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी, जो हमने कहीं ना कहीं कैप्चर भी करी थी। कैसे प्लान करा, अगर वो भी किसी ने समझना तो आप कल वाली वीडियो को भी एक बार वॉच कर सकते हो। और दिस वॉज द सेम ट्रेड जो भी
वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो ये अभी एक नैरो रेंज रहेगी, वॉलेटाइल रेंज है ये, इसके बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल 15 मिनट का क्या ट्रेंड है वो हमने समझ लिया है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो हमने समझ लिया। अपसाइड की तरफ अगर मैं बात करूँ कोई रेजिस्टेंस एरिया मार्केट का, तो ये सारी लिक्विडिटी है, ये कैप्चर करने के बाद यहाँ पर एक POI है जहाँ से मार्केट दोबारा से नीचे आ सकता है। बट उसके अलावा एज सच अपसाइड काफ़ी क्लीन लग रही है, और डाउन साइड पे अगर ये लेवल टूटता है तो ये हमारे लिए कॉशियस वाली बात होगी, क्योंकि फिर मार्केट हमें फर्दर नीचे आते हुए देखने को मिल सकती है। सो दीज आर द लेवल्स विच वी विल बी कीपिंग एन आई ऑन इन निफ्टी। हालांकि बहुत वाइड रेंज है, इस इंटरनल रेंज में अगर हमने कुछ देखना हो तो एज सच 1 आवर पे भी कुछ दिख नहीं रहा। अगर कुछ कंसिडर करना है तो ये एक POI था, बट इसको भी मार्केट अब ऑलरेडी मिटिगेट कर चुकी है। तो यप, यहाँ पे एक सिर्फ लिक्विडिटी ही पड़ी है, और ये वाला एक POI है, ये वही सेम POI है जो भी हमने 15 मिनट पर भी डिस्कस करा। तो ये हमारा एनालिसिस रहेगा फॉर निफ्टी। अब बात करेंगे हम सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स में मैपिंग डिलीट नहीं कर रहा हूँ, यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ द सेम रेंज, सेम मैपिंग जो सेंसेक्स में करी, ये चौक हुआ। द रीज़न इज सेंसेक्स इससे पहले हमें एक अपट्रेंड में दिख रहा था, तो यहाँ पे ये चौक हुआ, फिर ये चौक हुआ, ये हाईएस्ट लेवल बनाया। उसके लिए सेंसेक्स ने अपना एक IDM कंफर्म करा। IDM कंफर्म करने के बाद ये एक POI हमें सेंसेक्स में भी डाउन साइड दिख रहा है, और ये बहुत बड़ा गैप है, और ये लिक्विडिटी रहेगी। तो ये लो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये होल्ड करना मार्केट के लिए ज़रूरी है। अगर ये होल्ड नहीं होता तो मार्केट हमें इजीली नीचे आते हुए देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक इनसाइड बार है, तो इसलिए मैं इसको एक POI कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसको एज अ लिक्विडिटी ही कंसिडर करा है, एक ये POI रहेगा हमारे लिए। तो यप, दिस इज हाउ सेंसेक्स इज लुकिंग। काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक एक्यूमुलेशन वाले फेज में चल रहे हैं इंडाइसेस, विच सिग्नल जस्ट दैट अ बिग मूव इज़ इनकमिंग। कभी भी एक बड़ा मूव आता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। ये एक IDM है इस रेंज में। सेंसेक्स में अगर हम डिस्कस करें तो सेंसेक्स में कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे POIs बचे हैं जिसको इसने अभी तक टैप नहीं करा है, जैसा कि ये वाला। तो ये अगर नीचे आता है तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा स्ट्रेंथ वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये निफ्टी में हमें नहीं दिख रहा था बट सेंसेक्स में दिख रहा है। तो यहाँ तक अगर मार्केट आती है तो ये हमारे लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है कहीं ना कहीं, विच इज़ दिस वन। और इसके ऊपर क्या लेवल्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये इनसाइड बार हमें जो 1 आवर में दिख रहा था वो यहाँ पर नहीं है, तो ये भी एक POI है कहीं ना कहीं ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, लाइक दिस। तो ये एनालिसिस रहेगा हमारा सेंसेक्स के लिए, एंड आई होप ये आप सभी को कहीं ना कहीं क्लियर होगा। बैंक निफ्टी के ऊपर अब आते हैं एक बारी। तो ओके, मैं एक बार बैंक निफ्टी को 1 आवर में जब हमने लास्ट देखा था तो बैंक निफ्टी वाज लुकिंग बियरिश टू अस। यप, ये बॉस हुआ था, उसके बाद ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, ये IDM कंफर्म हुआ है। तो बैंक निफ्टी स्टिल हमें बियरिश लग रहा है, और बाकी एसेट्स में भी कहीं ना कहीं डाउन साइड पे वो जो बैक है वो एक कंसर्न वाली चीज़ हो सकती है हमारे लिए कि मार्केट नीचे आ सकता है। बट अदर देन दैट बाकी सब चीज़ें काफ़ी क्लीन लग रही हैं बैंक निफ्टी में। ये लेवल ऑलरेडी लिक्विडेट हो चुका है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये एक लिक्विडिटी पेंडिंग दिख रही है, ये एक ऊपर POI है। तो मोस्ट प्रॉबेबली या तो मार्केट ये लिक्विडिटी लेके फिर इस POI में जाएगा, या फिर इस POI से इस लिक्विडिटी तक आएगा। ये एक दो सिनारियोज हैं जो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में हमें पॉसिबल लग रहे हैं। एक बार बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल को भी स्टडी करेंगे। तो बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल हमें काफ़ी एक अच्छा सिग्नल दे रही है कि वो बुलिश साइड जा सकती है। ये एक प्रीवियस वीक का हाई स्वीप कर रही थी, अब मार्केट ने इसका लो स्वीप करा है। लो स्वीप करा तो मार्केट इसके हाई तक जानी चाहिए, लेकिन मार्केट ने अभी भी डाउन साइड के कुछ टारगेट्स पेंडिंग है। तो एक कन्फ्यूज़न एरिया में है कहीं ना कहीं मार्केट। तो एज सच यहाँ पे कुछ हम कह तो नहीं सकते कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, बट ऊपर अगर जाती है तो ये लिक्विडिटी एरिया है, नीचे अगर आती है तो ये एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरिया रहेगा हमारे लिए। द रीज़न इज़ दोनों ही व्यूज़ मार्केट ने पॉसिबल कर रखे हैं। अगर मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँ कैसे, तो आप ये समझना, आप अगर अपना एनालिसिस इस कैंडल को देख के करोगे तो आपको दिखेगा कि भाई हाँ, मार्केट ने यहाँ पे अपने इस कैंडल का हाई स्वीप करा और उसके बाद वो नीचे आई जो उसको आना चाहिए था। लेकिन प्रीवियस वीक की जो क्लोजिंग है वो हमें यहाँ पे दिखा रही है कि नई मार्केट में अभी स्ट्रेंथ है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। तो इस तरीके के जब सिनेरियोज होते हैं तो थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन होती है हमें, और हम एक क्लियरली नहीं बता सकते कि भाई हाँ मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। अगर ये कैंडल की बायस स्ट्रांग है तो मार्केट नीचे आ सकती है, इसके स्ट्रांग है तो मार्केट ऊपर जा सकती है। तो इसके लिए हम क्या वेट करेंगे, हम छोटे टाइम फ्रेम पे प्रॉपर स्ट्रक्चर के बनने का वेट करेंगे बिफोर टेकिंग एनी बिग डिसीजंस, और वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी करा है। हमने अपने छोटे टाइम फ्रेम पे लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं, और जिस भी तरीके से मार्केट उन लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी वही हमारा नेक्स्ट जो मूव है वो डिसाइड करेगा, जो अपसाइड का भी हो सकता है और डाउन साइड का भी हो सकता है।
अब सेंसेक्स में अगर एक डिस्कशन करें तो सेंसेक्स में भी हमें वीकली में डाउन साइड ज़्यादा क्लीन दिख रही होगी कंपेयर टू अपसाइड, और निफ्टी में भी हमें यही सेम चीज़ें दिख रही थी। तो माइट भी पॉसिबल कि बैंक निफ्टी ऊपर सस्टेन करने की ट्राई करे, बट लेकिन बाकी दोनों एसेट्स नीचे आ रहे हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी इनके साथ में कहीं ना कहीं हमें नीचे आता हुआ दिखे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को एक क्लैरिटी मिली होगी, जो हमने लेवल्स डिस्कस करे हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और मेजरली क्या समझने वाली चीज़ है कि स्मार्ट मनी के तरीके से हम मार्केट को एनालिसिस कैसे करते हैं वो आपको आज एक आइडिया लगा होगा। द सोल पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दीज वीडियोज इज टू स्प्रेड एसएमसी एजुकेशन ओनली। किसी भी तरह की ट्रेडिंग टिप ना तो आपको प्रोवाइड करी गई है, ना ही आप हमारे चैनल से वो चीज़ कभी एक्सपेक्ट करना। द सोल पर्पस इज टू स्प्रेड एसएमसी एजुकेशन, और हम स्मार्ट मनी के तरीके से मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं। अब आते हैं हमारे ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर। यहाँ पे अगर हम बात करें डॉलर की, तो ये 4 आवर पे एक लिक्विडिटी एरिया था, इसने वो लिक्विडिटी ली, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखेंगे तो एक डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पर बैठा है ये इस जगह पर। लेकिन अभी तक यहाँ से इसने कोई बड़ा मूव दिया नहीं है, बड़ा मूव इसके ऊपर आएगा। वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे इसका तो लास्ट वीक हमें लगातार एक अच्छी बियरिश कैंडल मिली है, और ये चीज़ हमें दिखा रही है कि हमें डॉलर जो है वो कहीं ना कहीं बियरिश होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो माइट भी पॉसिबल कि इसने यहाँ पे बायर्स को इनवाइट करा है, लेकिन ये यहाँ से ऐसे करके अब क्रैश कर दे। तो ये अगर इसके नीचे आता है 99.40 के, तो हम यहाँ एक 98 तक का मूव इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये अगर बियरिश होगा तो क्रॉस एसेट्स में हमें कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूं तो एक इनडिसीजन एरिया में है। करंट प्राइसेस को देखते हुए हम एज कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। ये वाली लिक्विडिटी इसने ले लिया, लिक्विडिटी अप साइड के लिया तो जाहिर सी बात है डाउन साइड की लिक्विडिटी लेने आएगा, और वो भी कहीं ना कहीं इसने ले लिया। एक ये पेंडिंग है, माइट भी पॉसिबल कि इस लिक्विडिटी को लेकर यहाँ तक दोबारा से ऊपर आ जाए। तो ये एक इंडिसीजन एरिया में है फिलहाल। और अगर हम बाकी एसेट्स को देखें तो उनको देख के हम फिलहाल इसीलिए एक व्यू पॉइंट तो नहीं बना सकते, बट हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई इसने अभी एक आईडीएम स्वीप करा है, और आईडीएम स्वीप करने के बाद ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि ये बॉस कर देगा। बट लेट्स सी किस तरीके से मार्केट ओपन होती है। एक अच्छा फॉल दिया था, और इस फॉल में हमें बाकी के क्रॉस एसेट्स में कुछ बहुत अच्छे बुलिश मूव्स कल के दिन देखने को मिले थे। ये एक ट्रेड प्लान था जो हमने गोल्ड में करा था, इसको 15 मिनट पे जब उसके हाई की स्वीप लिक्विडिटी हुई थी डॉलर की, तो गोल्ड ने ये वाले लो को स्वीप करा था। इस लो को स्वीप करने के बाद हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें एक अच्छा एमएसएस आइडेंटिफाई हुआ, एक फेयर वैल्यू गैप मिला जो एक सेलिंग कैंडल के साथ अलाइंड था। तो ये मिटिगेशन ब्लॉक पे हमने अपनी एंट्री प्लान करी, और ये हाई तक की लिक्विडिटी को हमने कहीं ना कहीं टारगेट करा, विच वॉज ऑलमोस्ट 1:2, या फिर आप इसको ऐसे भी स्टडी कर सकते हो कि 360 पिप्स। अब 4 आवर पे अगर हम इसको एक बार देखें तो 4 आवर पे हमें गोल्ड में अभी तक चौक नहीं मिला है, और ये जब चौक होगा तब हमें एक कंफर्मेशन मिलेगी कि हमारा जो गोल्ड है वो कहीं ना कहीं बुलिश हो चुका है। जब तक वो नहीं मिलेगा वी आर स्टिल सिटिंग विद द बियरिश व्यू पॉइंट। अब हाल फिलहाल में अगर बात करें तो ये एक जस्ट गिव मी अ सेकेंड, सो सॉरी, 4 आवर पे चौक हो चुका है, और 4 आवर पे चौक करने के बाद इसने ये एक हाईएस्ट लेवल बनाया है, जो बिल्कुल बनाया है। इस हाईएस्ट लेवल के लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम एक आईडीएम देखें तो वो हमें यहाँ पे देखेगा, इसने वो आईडीएम भी करा है, और आईडीएम के बाद जो लिक्विडिटी थी ये वो लिक्विडिटी को लेके दोबारा से ऊपर आया। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आईडीएम ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम लाइक दिस, ये लिक्विडिटी को लेके दोबारा से ऊपर आया। अब ये एक पीओवाई बचा है हमारे पास ऑन डीएक्सवाई, जहाँ तक इसको कम से कम आना चाहिए, कम ऐसा तो नहीं कहूँगा कि आना चाहिए, बट यहाँ से अगर आता है तो हमें एक प्रॉपर आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक होगा, और यहाँ से फिर ये अपना अपसाइड का मोमेंटम कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर सकता है। 1 आवर पे अगर डिस्कशन करें तो 1 आवर पे भी कहीं ना कहीं हमारा ये चौक हो चुका है, विच इज़ दिस वन, ये चौक हो चुका है। तो इसीलिए 1 आवर पे हमने यहाँ पे कुछ बियरिश ट्रेड प्लान करी थी कि भाई हाँ ये कम से कम एक आईडीएम बनाने तो नीचे आएगा ही। 1 आवर पे उस टाइम पे जब ये व्यू पॉइंट रखा था तो ये मार्केट ने एक हाईएस्ट लेवल बनाया था, विच वाज दिस वन, और इस हाईएस्ट लेवल के लिए हमारा आईडीएम यहाँ पे था, तो उससे ये वाला हमने लिक्विडिटी एरिया निकाला था। बट करंट सिनेरियो को अगर बात करें तो लास्ट वीक की कुछ ट्रेड्स हैं, सारी ट्रेड्स की एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी, एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप हर एक वीडियो को वॉच करो, उससे आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग मिलेगी एसएमसी के बारे में। अब ये एक हाईएस्ट लेवल बनाया मार्केट ने, जब बिल्कुल बनाया, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर ये हमारा एक वैलिड आईडीएम करा है इसने, विच इज दिस वन, एन आईडीएम ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। ये अगर एक आईडीएम है तो ये 1 आवर पे काफ़ी अच्छा पीओवाई था। ये वो 4 आवर वाला पीओवाई है जो जस्ट अभी हमने ड्रॉ करा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको 4 आवर पर ही शिफ्ट कर देता हूँ। आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम लाइक दिस,
अब यहाँ पे हमारे पास क्या कोई पी यू आई एज सच अवेलेबल है, तो एज सच हाल फिलहाल में नहीं है, बट लिक्विडिटी हमें यहाँ पे काफ़ी दिख रही है, जो कि है इस लो पे काफ़ी लिक्विडिटी इकट्ठा करी है इसने और नीचे आ सकता है यहाँ पे ये। और हाई की लिक्विडिटी अगर बात करें तो वो हमारे पास ये वाला एरिया होगा। तो माइट भी पॉसिबल गोल्ड इस तरीके से एक स्विंग बना सकता है विच इज़ लाइक दिस, और फिर यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे एक एमएसएस के बाद यहाँ तक हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये एक व्यू पॉइंट रहेगा गोल्ड में थोड़ा सा। और आईडीएम हो चुका है हाल फिलहाल में विच इज़ दिस वन। आईडीएम के बाद ये एक पीओवाई था, यहाँ से अपमूव आया पीओवाई की लिक्विडिटी लेके, और डाउन साइड में अगर हम देखें तो लेट्स सी क्या एक्सपेक्टेशंस है। मेरा व्यू पॉइंट यही रहेगा कि इस हाई को स्वीप करा और उसके बाद हमें नीचे आता हुआ कहीं ना कहीं देखने को मिले। 15 मिनट पे इसमें ज़्यादातर हम सेशंस प्ले कर रहे हैं, तो 15 मिनट पे मैं आज सच कोई लेवल्स की मार्किंग भी नहीं कर रहा हूँ, और किस तरीके से वो प्ले होने वाला है तो वो मैं आपके साथ एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ। मार्केट ने ऐसे करके ऊपर गई है, ये लिक्विडिटी लेके मार्केट हमें यहाँ पे फिर से नीचे आते हुए कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है फॉर गोल्ड। बात करें अगर बिटकॉइन की ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, तो बिटकॉइन ने ये एक 4 आवर पे काफ़ी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा है, तो यहाँ पे हम बिटकॉइन में एक बुलिश व्यू पॉइंट रख सकते हैं। 15 मिनट पर एक एमएसएस ढूंढेंगे तो वो हमें मिलेगा समवेयर अराउंड दिस एरिया, और ये लिक्विडिटी लेने के बाद ये इसने हमारा एक एमएसएस करा है विच लुक्स लाइक दिस। एमएसएस करने के बाद ये हमारे एक पीओआई तक आ सकता है, जो कि है हमारे पास ये वाला, उसके बहुत नज़दीक से ऊपर गया, बट आई एम स्टिल थिंकिंग कि अगर एक बार नीचे आ जाए तो वो एकदम परफेक्ट एंट्री होगी। और अगर ये ऊपर से ही कंटिन्यू करता है तो एक बार ये नीचे आना चाहिए, दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। और यहाँ से अगर हमें आता हुआ दिखता है तो हम इसमें नेक्स्ट बुलिश मूव पूरा यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं विच इज स्टिल 65,400। यहाँ तक हमें कहीं ना कहीं हमारा बिटकॉइन आता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसने ये ट्रेंड लाइन पे सेलर्स को इनवाइट करा, उसके बाद सेलर्स को ट्रैप करा, और अब इसने सेलर्स को ट्रैप करने के बाद दोबारा इस एरिया में यहाँ से यहाँ तक का मूव कहीं ना कहीं हमें बहुत ईजिली दे सकता है। ये एक अपसाइड की लिक्विडिटी है जो इसमें बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है। तो बिटकॉइन के ऊपर एक बुलिश व्यू पॉइंट है, एंड गोल्ड को लेकर एक लिक्विडिटी का पर्सपेक्टिव हमने डिस्कस करा है। आई होप आप सभी के साथ वो भी कहीं ना कहीं क्लियर होगा, और उसमें भी हमें पहले एक डिप देखने को मिलेगी। ये प्लान रहेगा फॉर नेक्स्ट वीक। आई होप आप सभी को ये एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी, एंड वी आर सून प्लानिंग कि हमें एक अच्छी एजुकेशनल वीडियो भी आप सभी के साथ शेयर करें। टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में कर देना, कैंडल रेंज थ्योरी, एमएसएस, जिस भी टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट्स देखने को मिलेंगे उसी के ऊपर हमें आपको नेक्स्ट वीक के ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक, and that's all from my side. Wishing you all a great weekend. Thank you.